दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने इजराइल यूएसए का ईरान के साथ युद्ध के ऊपर एक वीडियो बनाया और उसके ऊपर बहुत से कमेंट आए जिनमें उन्होंने कहा कि मोदी जी ने इस युद्ध के दौरान जो उनका अयातुल्ला खमीनी की मृत्यु के ऊपर शोक तक प्रकट नहीं करना, ये वाज एन एक्ट ऑफ कॉवर्डाइज। और इसके अलावा जब वो युद्ध जो उनका ईरान का एक जहाजी बेड़ा जो भारत में एक एक्सरसाइज के लिए आया हुआ था, जब वो वापस जा रहा था तो उसे जो अटैक करके अमेरिका ने टॉर्पीडो अटैक करके उसको भी तबाह कर दिया और उसमें 80 सैनिक तो उसी समय मारे गए और बाकी बहुत सारे लापता हैं। कहने का भाव ये है कि भारत ने इस घटना का भी आलोचना नहीं की, जबकि ये घटना तो बहुत ही निंदनीय है और इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है, क्योंकि वो शांत प्रिय जहाजी बेड़ा था जिसको अमेरिका ने तबाह कर दिया। डेफिनेटली दीज आर द थिंग्स विच मेनी पीपल फील दैट Indian government should have condemned and criticized, but our Prime Minister, he kept mum and gave his statement, but again in his statement he very clearly clarified that कोई भी युद्ध जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है और टेबल पे बैठकर ही बातचीत करके ही मसलों को सुलझाया जा सकता है, ना कि युद्ध के द्वारा। ये बातचीत जो बयान था प्रधानमंत्री मोदी जी का, इसकी भी ऑपोजिशन ने तो आलोचना करनी ही है। और हमारा एक समुदाय है जो कि इस समय सबसे ज्यादा अयातुल्ला खमीनी की मृत्यु जो है वो धार्मिक पक्ष से देखी जा रही है, क्योंकि वो रिलीजियस नेता माना जाते थे। उन्होंने भी इसकी आलोचना की है। मुस्लिम समुदाय श्रीनगर में, बंगाल में, जहां जहां भी मुस्लिम मेजॉरिटी है, उन्होंने इसके बारे में रोष प्रदर्शन किया है और भारत की सरकार को इस हमले का कंडेम करने के लिए और अयातुल्ला खमीनी के ऊपर शोक प्रकट करने के लिए कहा है। और बहुत सारे चैनलों पे भी ये चल रहा है। क्या फर्क पड़ता है अगर दो शब्द वो सहानुभूति के मोदी जी उसके लिए बोल देते। But these are not my opinion. These are opinion of the people. But Modi is not governed by me or people like you. He is governed by a policy and a think tank which is controlling his all action, and according to their demand and according to their suggestion he makes his statements. और इस समय भारत को क्या जरूरी है, उसे सबसे ज्यादा भारत को इस समय जरूरी है उन भारतीयों की सुरक्षा जो 1 करोड़ के करीब इस मिडल ईस्ट के इलाकों में बसे हुए हैं। उनकी जान की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, ना कि ये देखना कि उन्होंने कंडेम किया और नहीं, और एक समुदाय जो है वो नाराज हो गया। तो क्या हो गया, जिस समुदाय को ये वही समुदाय है जिसको सारी उम्र हमारी ऑपोजिशन पार्टी जो है खुश करने में लगी रही, लेकिन ये खुश कभी भी नहीं हुए। ये किसी को खुश करना या नाराज करना सरकार की नीतियां नहीं होती। सरकार की नीति चलती है अपनी पॉलिसी के अनुसार, जो उन्होंने अनुसरण करना है, जिसके पीछे उन्होंने अपने मुताबिक काम करना है। क्या ठीक है क्या गलत, ये सरकारी एजेंसी सोचती हैं और वही सरकार को चलाती हैं। एक व्यक्ति विशेष, ये एक मुखौटा है जो आकर अपनी स्टेटमेंट देता है, पीछे सारा थिंक टैंक होता है जो काम करता है। इसे समझना होगा हमें। ये विदेश नीति है, ये कोई घरेलू नीति नहीं है। विदेश नीति में सोच समझ कर कदम उठाना होता है, क्योंकि एक भी गलत कदम जो है हमें बहुत पीछे लेके चले जाता है। देखने में तो हमें लगता है कि मोदी जी झुक गए और अमेरिका के आगे, टैरिफ के आगे झुक गए, और मोदी जी ने रशिया से तेल लेना और रशिया से अपने संबंध विच्छेद कर लिए। क्या वास्तविकता ये है?
ये आप और हम जानते हैं। अभी हाल ही में भारत ने रूस के साथ एक और समझौता किया है और ये समझौता हथियार और तेल के साथ संबंध में जुड़ा हुआ है। सरकारें दिखाने के लिए क्या कह रही हैं वो अलग है, अंदर खाते वो क्या कर रही हैं वो अलग होता है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। यही इंटरनेशनल रिलेशंस में हर देश की अपनी नीति के अनुसार काम करने की क्षमता होती है और हर देश अपनी नीति के अनुसार ही अपने बोल बोलता है। किसी को कह देना कि ये बड़ी कॉवर्डाइस, ये डरपोक हैं और ये नमर्द हैं, इनमें तो हिम्मत ही नहीं है, वो 56 इंच का सीना कहा गया, ये सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, आलोचना में भी बड़े अच्छे लगते हैं, मगर वास्तविकता बड़ी दूर होती है। यूक्रेन के प्रधान ने, याद होगा आपको, जेलेंस्की ने शुरुआती दौर में उसकी बड़ी तारीफ हो रही थी, वाह क्या मर्द है जी वो, उसने रशिया के साथ डटकर मुकाबला किया। आज 4 साल के बाद यूक्रेन की हालात क्या है? युद्ध कभी भी किसी चीज का समाधान नहीं होता। वो तरले रह रहा है कि युद्ध की समाप्ति कर दो, युद्ध समाप्त नहीं हो रहा। सब कुछ गवा के अपने लोगों को, 10 लाख से तो अधिक लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, लोगों के घर तबाह हो गए, सब कुछ उजड़ गया। और हम जो कुछ लोग जो होंगे वो तो यही कहेंगे, नहीं नहीं, यूक्रेन के जेलेंस्की ने बड़ी हिम्मत दिखाई। हिम्मत और किस रूप में उसका नतीजा क्या हुआ, हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए। लोगों की जान से खिलवाड़ करना कोई आसान नहीं है। लाखों लोगों को मरवा कर ये हिम्मत दिखा के दो बोल बोल देना और वाह वाह ले लेनी, ये कोई मर्दानगी नहीं है। थैंक यू सो मच।